वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। एक दौर गठबंधन की राजनीति का दौर था और वही दौर दोबारा लौटता नजर आ रहा है। यहां तक कि विधानसभा चुनाव में भी अब गठबंधन पर जोर दिया जा रहा है। अगर हम बात करें हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन की राजनीति साफ नजर आती है। एक समय कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ती थी और सरकार बनाती थी। बीजेपी ने भी 2014 में 47 सीट जीतकर अपनी सरकार बनाई, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी को सरकार बनाने में जेजेपी की मदद लेनी पड़ी। हरियाणा में छोटी बड़ी पार्टियों के गठबंधन पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इनेलो ने कभी अकाली दल का साथ लिया तो इस चुनाव में वे बसपा के साथ है। कांग्रेस आपके साथ गठबंधन करने के लिए मंथन करती दिखी। इस बार बीजेपी जरूर अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन गठबंधन की सियासत हरियाणा में नजर आती है, वैसे ही गठबंधन की सियासत जम्मू कश्मीर में भी नजर आती है। और यह गठबंधन की राजनीति केंद्र से लेकर राज्यों में भी अब अपनी पैठ बना चुकी है। संभव है कि चुनाव के बाद बीजेपी या कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए भी छोटे दलों से सहयोग लेना पड़े। सवाल आखिर यह उठता है कि आखिर क्यों गठबंधन की जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा जैसे राज्य में सियासी नेताओं या क्षत्रपों का इतना व्यापक आधार नहीं रह गया है कि वे अपने दम पर पूरे राज्य में चुनाव जिता सकें। किसी समय बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल जैसे नेताओं की राज्य की सियासत में तूती बोलती थी। एक समय हुड्डा का चेहरा भी जबरदस्त चेहरा हुआ करता था कांग्रेस के लिए, और पार्टी उन्हीं चेहरों को चेहरा बनाकर चुनाव में जाया करती थी। आज सियासी दलों में ऐसे बड़े नेताओं का अभाव है। हरियाणा की सियासत में जो नेता है उनके अपने इलाकाई प्रभाव हैं, मतलब कि छोटे छोटे इलाकों में हर कोई एक नेता है। हरियाणा की राजनीति बिना जातीय आधार के नहीं सधती है। यहाँ ये भी सबसे बड़ी समस्या है। हरियाणा में 22% जाट, 21% दलित, 30% ओबीसी, 8% ब्राह्मण और 5% वैश्य, 8% पंजाबी और 3% राजपूत है। इन जातियों को लेकर सियासत करने वाले नेता हैं। इसके चलते ही छोटी छोटी सियासी पार्टियां भी हैं और उनके जातीय आधार वाले नेता भी हैं। ऐसे में सियासी पार्टियां जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश करती हैं। अकाली दल, बसपा, सपा आप जैसी पार्टियों के साथ इसी के चलते तालमेल भी होते हैं और नए गठबंधन बनते हैं। और वंशवाद की जो सियासत है वो जब बिखरती है तो कुछ नई क्षेत्रीय पार्टियों का उदय भी हो जाता है। इनेलो से निकलकर जेजेपी बनी। इस तरह कई बार बड़ी पार्टियों से निकलकर नेता नई पार्टियां बनाते हैं या घरेलू विवाद भी उसका कारण बनते हैं। अगर देखें, बंसीलाल ने 1996 में कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा जन विकास पार्टी बनाई थी। इस तरीके की पार्टियां अपने स्तर पर कहीं ना कहीं अपना प्रभाव भी रखती है, इसलिए ऐसी पार्टी किसी भी गठबंधन का हिस्सा हो जाती है। सत्ता के लिए उनका महत्व हमेशा बना रहता है। कांग्रेस को राज्यों में गठबंधन के कभी कभी फायदे भी हुए और नुकसान भी हुए। अलग अलग दौर में गठबंधन के अलग अलग नतीजे रहे। कांग्रेस में यह सोच बनी कि बीजेपी को अगर हराना है तो क्षेत्रीय दलों का सहयोग लेना ही होगा। कांग्रेस इसी सोच पर यूपी में सपा या बसपा की ओर देखती है। हरियाणा में भी पार्टी ने इसी तरह आपका साथ लेने की कोशिश की। हालांकि सीटों का तालमेल, बातचीत नहीं बन पाई और जो एक निर्णय होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया। वहीं जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी का साथ इसी नीति पर लिया है। जेजेपी का मानना है कि पश्चिम यूपी की सीमा से लगी विधानसभा सीटों पर शायद पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है, जबकि जेजेपी के लिए पार्टी पूरे राज्य में प्रचार कर सकती है। इस तरह इनेलो ने बसपा से उम्मीद लगाई है। ध्रुवीकरण की जो राजनीति की रणनीति बनाई है उसी पर रणनीति पर वो काम करते भी दिखते हैं। ये अलग बात है कि यह रणनीति कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि इस बार बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया है, जेजेपी का साथ नहीं लिया। बीजेपी की रणनीति यही है कि जाट वोट अलग अलग दलों में बटे और वह गैर जाट वोट पर अपना ज्यादा फोकस करें, मतलब कि जातीय राजनीति को हरियाणा में ज्यादा साधने की कोशिश होती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी जाट वोट को पूरी तरह नजरअंदाज कर सके, लेकिन यूपी के पुराने फार्मूले पर चलकर बीजेपी भले ही चुनाव अकेले लड़ रही हो, लेकिन चुनाव के बाद बहुमत हासिल न होने की स्थिति में किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये पत्थर पर खींची लकीर की तरह है। कांग्रेस और आप पार्टी से उसका गठबंधन नहीं होगा, यानी चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार बनाने की नौबत आई तो बीजेपी या कांग्रेस
दोनों ही अपनी अपनी तरह से गठबंधन सरकार बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं और गठबंधन की सियासत राष्ट्रीय राजनीति पर भी छाई हुई है। इंडिया या एनडीए दोनों इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि इस दौर में छोटे क्षेत्रीय दलों का सहयोग लेना और देना दोनों पड़ेंगे। 2019 में एनडीए सरकार में बीजेपी का अपने स्तर पर भी बहुमत था, लेकिन 2024 में एनडीए सरकार बनाने के लिए बीजेपी को दूसरे दलों की जरूरत पड़ी। ये अलग बात है कि वो दल पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। उधर इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस भी 99 सीटों पर अटक गई। इससे छोटे क्षेत्रीय और सहयोगी दलों की जो अहमियत है वो समझ में आती है। यह आज की सियासत का तकाजा है कि गठबंधन की राजनीति केंद्र और राज्यों में बनी रहे। ऐसे भी कहा जाता है कि जब क्षेत्रीय दल मजबूत रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली है, दिल्ली की राजनीति है, उसे प्रभावित किया जा सकता है। हरियाणा के चुनाव बहुकोणीय लग रहे हैं। जितनी राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में होगी उतना ही चुनाव जो है वो अस्थिर बना रहेगा। ऐसे में सियासी समीकरणों के पलटने की आशंका बनी रहती है। कोई पार्टी सीधे चुनाव जीतने का दावा नहीं कर पाती। ऐसे में बड़ी पार्टियां इस बात के लिए स्पेस बनाकर रखती है कि चुनाव परिणाम के बाद गठबंधन के लिए दिक्कत ना हो, मतलब दरवाजे खुले रहने चाहिए। क्षेत्रीय राजनीति में गठबंधन की प्रक्रिया को इसलिए भी बल मिला है कि राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां अपने राज्यों से बाहर भी प्रभाव बनाए रखना चाहती है। सपा, बसपा, एनसीपी, टीएमसी अपने अपने राज्यों से बाहर विस्तार चाहती है। इसके बदले वो अपने प्रभावी राज्यों को दूसरे दलों को भी देने का अवसर देती रहती है। तो गठबंधन की राजनीति जो है वो आज की तारीख में एक राजनीति करने का अहम हिस्सा बन गया है। आप गठबंधन की जो बात करेंगे तो सभी दल, जो छोटे छोटे दल हैं, उन्हें लेकर आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक नुकसान और बड़ा होता है, और वो नुकसान है कि जब छोटे दल राजनीतिक सहयोगी बनते हैं और अस्थिर सरकार की संभावनाएं होती हैं, तो ऐसा कहा जाता है या ऐसा लोग मानते हैं कि तब जो दबाव की राजनीति है वो बड़े अच्छे ढंग से काम करती है। और दबाव में क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। गठबंधन की राजनीति पर अपनी राय भी अवश्य दीजिएगा। और हरियाणा के अंदर क्या वास्तव में गठबंधन की राजनीति, चुनावी जो समीकरण है वो बदल सकती है, इस पर भी अपनी राय अवश्य हमें दीजिएगा। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।